एक हंसी गुलबदन और जवान। कुछ चेहरे डराने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें देखकर ही फिल्म हिट हो जाती है। 90s के दशक में एक ऐसा ही चेहरा था, लंबा चौड़ा, मांसपेशियों से भरा शरीर और वो घातक आंखें। नाम था महेश आनंद। एक ऐसा एक्टर जिसने विलेन बनकर हीरो से ज़्यादा तालियां बटोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान को पर्दे पर देखकर लोग डरते थे, वो असल ज़िंदगी में इतना अकेला था कि उनकी मौत के 3 दिन बाद तक किसी को खबर ही नहीं थी कि वो मर चुका है। क्यों टूटा उनका परिवार? क्यों बेटे से दूर होकर उन्होंने ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला किया? और कैसे बॉलीवुड ने एक समय के सुपर विलेन को भुला दिया? आइए जानते हैं महेश आनंद की पूरी कहानी। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1959 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां गृहिणी थी। बचपन से ही महेश का झुकाव स्पोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स की तरफ था। उन्होंने कराटे, जूडो और कुंफू में ट्रेनिंग ली और ब्लैक बेल्ट हासिल किया। महेश की लंबाई 6 फीट 3 इंच थी और शरीर एक बॉडी बिल्डर जैसा था। यही कारण था कि स्कूल और कॉलेज में उन्हें हमेशा स्पोर्ट्स और मॉडलिंग के मौके मिलते रहे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि कॉलेज टाइम में ही उन्होंने कई मॉडलिंग कॉन्टेस्ट जीत लिए। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने हिंदी फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। सबसे पहले वो बतौर डांसर और फाइट मास्टर फिल्मों में छोटे छोटे रोल करते रहे। उनकी पहली प्रमुख उपस्थित फिल्म कुर्बानी 1980 में एक डांसर के रूप में थी, लेकिन यह एक संयोग मात्र था। असली पहचान उन्हें तब मिली जब उन्हें विलेन के रूप में कास्ट किया गया। हालांकि इस दौर में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उनकी फिजिक और खतरनाक लुक ने डायरेक्टर्स का ध्यान खींचा। 1987 में आई फिल्म शहंशाह ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने शानदार नेगेटिव रोल निभाया और अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहंशाह 1988, मर्द 1985, कुर्बान 1991, विजेता 1982, गंगा जमुना सरस्वती 1988, ठिकाना 1987, हम 1991, गंगा की सौगंध 1994 में सभी फिल्मों में काम किया। 90s के दशक में उनका क्रेज इतना ज़्यादा था कि लगभग हर दूसरी एक्शन फिल्म में वो नज़र आते थे, या तो विलेन के गैंग में या फिर मुख्य खलनायक के रूप में। उनकी चाल, गुस्से से भरी आंखें और बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। महेश आनंद की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, खासकर उनके रिश्तों में। उन्होंने कुल 4 शादियां की थी। पहली शादी एक विदेशी महिला से की थी, जो जल्दी ही टूट गई। दूसरी पत्नी से उन्हें एक बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा और पत्नी उनसे अलग हो गए। तीसरी शादी भी ज़्यादा नहीं चली। चौथी शादी उनकी सबसे चर्चित शादी थी, लौरी पटेल से, जो एक डिजाइनर थी, लेकिन यह रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। महेश का अपने बेटे से बहुत लगाव था, लेकिन जब पत्नी बच्चे को लेकर अलग हो गई तो महेश टूट गए। कहा जाता है कि बेटे से जुदाई ने उन्हें अंदर ही अंदर खा डाला। उन्होंने शराब का सहारा लिया और धीरे धीरे खुद को सबसे दूर कर लिया। 1996 के बाद बॉलीवुड में नया दौर शुरू हुआ। विलेन अब महंगे सूट पहनने वाले चालक बिजनेसमैन बनने लगे। महेश जैसे खतरनाक दिखने वाले माचो विलेन अब पुराने जमाने की बात बन चुके थे। काम की कमी होने लगी, फिल्मों से ऑफर बंद हो गए। एक समय जो इंसान 6 से 7 फिल्मों में एक साथ काम कर रहा था, अब महीने भर में एक फ़ोन कॉल का भी इंतजार करता था। 2000 के बाद उनका नाम फिल्मों से लगभग गायब हो गया। उन्होंने कुछ साउथ फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी ज़्यादा सफलता नहीं मिली। जैसे जैसे फिल्में छूटती गई, वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती गई। उनके पास कोई बड़ा घर नहीं था। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक फ्लैट में वो अकेले रहते थे। महेश सोशल मीडिया पर कभी कभी लाइव आकर अपने पुराने दिनों को याद किया करते और भावुक हो जाते। उन्होंने कई बार कहा कि उन्हें कोई पूछता तक नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई परिवार नहीं। डिप्रेशन, शराब और अकेलापन उनके जीवन के अंतिम साथी बन गए थे। 2019 में फिल्म
रंगीला राजा के जरिए महेश आनंद ने वापसी की कोशिश की। गोविंदा के साथ यह फिल्म बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। महेश को उम्मीद थी कि इस फिल्म के बाद उन्हें फिर से पहचान मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फरवरी 2019 में एक खबर ने सबको चौंका दिया। महेश आनंद अपने फ्लैट में मृत पाए गए। 3 दिन तक उनकी बॉडी फ्लैट में सड़ी रही। पड़ोसियों ने बदबू की शिकायत की, तब जाकर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची। सामने थी एक दुखद हकीकत, महेश आनंद की लाश सोफे पर पड़ी थी। पास में शराब की बोतल और खाने की थाली थी। कोई चिट्ठी नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सबको यही लगा कि वो मानसिक रूप से टूट चुके थे। महेश की मौत ने बॉलीवुड की एक और बेरहम हकीकत को उजागर कर दिया। जब तक आप हिट है, सब आपके पीछे हैं, लेकिन जैसे ही आप गिरते हैं, सब आपको भुला देते हैं। उनकी मौत के बाद कुछ सितारों ने श्रद्धांजलि दी, लेकिन किसी ने भी अंतिम संस्कार में शामिल होना जरूरी नहीं समझा। जब लोगों ने खबर पढ़ी कि 90s का सबसे खतरनाक विलेन अपने फ्लैट में अकेला मरा और उसकी लाश सड़ती रही, तो सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बॉलीवुड पर सवाल उठाए, क्या यही है फिल्म इंडस्ट्री जो किसी समय पर सबका चहेता था? उसकी मौत की खबर तक किसी को नहीं। आज महेश आनंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके खतरनाक किरदार और उनका दमदार लुक हमें हमेशा याद रहेगा। उन्होंने सिखाया कि एक इंसान कितना भी ताकतवर दिखे, अंदर से वो कितना अकेला और टूटा हुआ हो सकता है। उनकी मौत एक सबक है। शोहरत सब कुछ नहीं होती, असली पूंजी होते हैं रिश्ते। महेश आनंद एक नाम जो डर पैदा करता है, एक चेहरा जो आज भी 90s के याद दिलाता है, लेकिन अंत में ये चेहरा गुमनामी में खो गया। आइए उनकी आत्मा की शांति के लिए एक बार कमेंट में लिखिए ओम शांति। अगर आप भी 90s के दशक की उन फिल्मों और चेहरों को याद करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।